बहुत अच्छी खबर अपडेट निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है हॉस्टल अधीक्षक छात्रावास अधीक्षक के 390 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आप सभी स्टूडेंट के लिए आया है। तो जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन बनना चाहते हैं तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट निकल कर आया है। और 390 पदों के लिए छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो है आपका भर्ती विज्ञापन ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। आप लोगों को इस वीडियो में कम्प्लीटली जानकारी बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। हॉस्टल वार्डन बनने के लिए आपके पास कौन सा क्वालिफिकेशन होना चाहिए, हॉस्टल वार्डन बनने के लिए आपके पास जो है कौन कौन से बुक होना चाहिए जिससे आप एग्ज़ाम्स की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि हॉस्टल वार्डन में आवेदन करने के लिए क्या आपके पास कंप्यूटर ज़रूरी है या फिर नहीं। यदि आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है तो क्या आप इसमें फॉर्म फिलअप कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, हर एक डिटेल्स जो है इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। और साथ ही ये भी बताऊंगा कि 150 क्वेश्चन जो है आपके हॉस्टल अधीक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यदि आपका 85, 90, 100, 105 नंबर आता है तो क्या इतने नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट रहते हैं जो 150 में से 150 क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाते हैं, लेकिन उतना क्वेश्चन सॉल्व करने पर आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग होते हैं। तो आपको जब हर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको हर क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़ना है, सभी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से एनालिसिस कर लेना है, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन का आंसर जो है सॉल्व करना है। तो क्या इतने नंबर लाने पर आप लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, कितने नंबर पर आप सुरक्षित रहेंगे, योग्यता क्या होगा, आयु सीमा कितना होगा, आयु सीमा में कौन से कैटेगरी वाले स्टूडेंट को कितना छूट दिया जाएगा, चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से होता है, सैलरी आपको कितना मिलेगा, सिलेबस जो है क्या होगा, और कटअप भी कितना जाएगा। कटअप सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट होता है, और आयु सीमा, क्वालिफिकेशन। तो संपूर्ण डिटेल्स जो है, पूरा डिटेल्स इस वीडियो में आप लोगों को हॉस्टल अधीक्षक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड जानकारी मिलने वाला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, जिससे आप लोगों को हर एक जानकारी जो है बहुत अच्छे से मिल पाएगा। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ योग्यता के बारे में। तो यदि आप हॉस्टल अधीक्षक बनना चाहते हैं तो इसके लिए योग्यता की बात करें तो आपका जो है 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं आपका जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से आपका जो है पास होना चाहिए। वही बात करें कि कंप्यूटर ज़रूरी है या फिर नहीं, तो इसमें आपका दो चीज़ निकल कर आता है। यदि आपके पास कंप्यूटर कोर्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, और कंप्यूटर कोर्स यदि आपने सर्टिफिकेट कोर्स नहीं किया है फिर भी आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर जो स्टूडेंट जिनका यदि कंप्यूटर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स है और आपके पास जो है कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है, और दोनों का नंबर इक्वल आ जाता है, एक बराबर आ जाता है, लेकिन आप में से काफ़ी स्टूडेंट ये सोचेंगे कि किनका सिलेक्शन होगा। तो जिनके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स रहेगा उनका सिलेक्शन होगा, और जिनके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स नहीं होगा उनका सिलेक्शन जो है यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो आपको कुछ चीज़ों का जो है ध्यान देना पड़ता है। यदि आप उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट्स मिलेगा, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो है कंप्यूटर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स फ़ायदा देने वाला है। कंप्यूटर के डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स में आप जो है DCA कर सकते हैं, PGDCA कर सकते हैं, ITI कोपा कर सकते हैं, BCA कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका 5 जो है सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स होता है, आपको इनमें से कोई एक भी कर सकते हैं। वही हम बात करें आयु सीमा की कि आपका एज जो है कितना होना चाहिए। तो मिनिमम एज लिमिट हॉस्टल अधीक्षक के लिए आपका 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट 40 वर्ष होना चाहिए। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो यहाँ पर SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 5 वर्ष का छूट दिया जाता है, और BC कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 3 वर्ष का छूट जो आयु सीमा में देखने को मिलता है। तो यदि आप SC और ST कैटेगरी में आते हैं 45 वर्ष के आप हॉस्टल अधीक्षक के लिए आसानी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यदि आप OBC कैटेगरी में आते हैं 43 वर्ष के आप जो है इसमें आवेदन कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें डायरेक्ट भर्ती, सीधी भर्ती होता है। सिर्फ आपको एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे से नंबर लाना है, उसके बाद आपका सिलेक्शन जो ईजिली हो जाएगा। सैलरी की बात करें कि हॉस्टल अधीक्षक पे कितना सैलरी आपको दिया जाएगा, तो इसमें जो है सैलरी आपको जो है 22,000 रुपये जो है हॉस्टल अधीक्षक भर्ती परीक्षा में सैलरी जो है देखने को मिलता है, और 2400 रुपये अलग से आपको जो है ग्रेड पे दिया जाएगा। सिलेबस की बात करें तो हॉस्टल अधीक्षक भर्ती परीक्षा में कुल 150 प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई महत्वपूर्ण है टॉपिक और आपके सिलेबस में, और जो आपके हॉस्टल अधीक्षक बनने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अहम रोल प्ले करते हैं, तो वो होता है कंप्यूटर्स
क्योंकि कंप्यूटर से हॉस्टल अधीक्षक भर्ती परीक्षा में जो है 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर में 50 में से आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य है। यदि आपका कंप्यूटर में 50 में से 25 नंबर नहीं आता तो आप एग्ज़ाम्स में डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बाकी के दूसरे सब्जेक्ट में यदि आप एक स्कोर 100 नंबर भी आता है लेकिन आपका यदि कंप्यूटर में 50 में से 25 नंबर नहीं आया तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बाकी आप भले ही मैथ्स में, रीजनिंग में, करंट अफेयर्स में, छत्तीसगढ़ में, हिंदी में, इंग्लिश में, इन सभी सब्जेक्ट में कितने ही अच्छे नंबर क्यों ना लाए, पूरा का पूरा नंबर ला लेंगे फिर भी आपको एग्ज़ाम से डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा। तो आपको कंप्यूटर में 50 में से कम 25 नंबर आपको लाना ही लाना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कंप्यूटर्स के लिए कौन सी बुक से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए जिससे आपका एक अच्छे नंबर आ जाए। तो कंप्यूटर्स की तैयारी करने के लिए आपको परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय लेना है। यदि आप इससे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे तो आप कंप्यूटर में 50 में से 25 नहीं बल्कि इससे कहीं ज़्यादा 40 से 45 नंबर भी आप जो है ला सकते हैं, क्योंकि इसमें टू द पॉइंट सभी चीज़ों के बारे में जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके जानकारी दिया जाता है, जो आपके एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है और आप एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस भी कर पाएंगे। तो कंप्यूटर में 50 में से 25 नंबर लाना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही आपको बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ के बारे में, क्योंकि सीजी व्यापम के द्वारा जो है हॉस्टल अधीक्षक भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम्स लिया जाता है और सीजी व्यापम के ही एग्ज़ाम्स है हॉस्टल वार्डन। तो व्यापम में सबसे महत्वपूर्ण होता है छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी। तो इसमें अगर आपको छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी नहीं है, जिसमें छत्तीसगढ़ के भौगोलिक स्थिति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचा, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ की तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहले कंपटीशन एकेडमी हरिराम पटेल सर का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लेना है, जिससे आपके छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से हो पाएगा और आपको सभी चीज़ों के बारे में जो है कम्पिटिटिव डिटेल्स और नॉलेज जो है मिल जाएगा। तो आप छत्तीसगढ़ के लिए ये बुक ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ के लिए सीजी व्यापम में आप जो है सॉल्ड बुक ले सकते हैं, जिसे अगर सॉल्ड बुक से एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे तो सॉल्ड बुक में आपका जो है हर एक जानकारी जो है दिया रहता है। जी, जो व्यापम में जो है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी क्वेश्चन दिया रहता है, जो आपके एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आप इस तरह से छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को बताया, सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। जानकारी आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन की बात करें कि इसके लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है, तो छत्तीसगढ़ में आने वाली सीजी न्यू अपकमिंग वैकेंसी है, कुछ ही दिनों में जो है इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर आ जाएगा। तो थोड़ा सा बस इंतज़ार आपको करना है, फिर आप हॉस्टल वार्डन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो प्लीज़ कोई डाउट्स हो तो कमेंट करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियोस में, धन्यवाद आप सभी का।